नया साल, नए ख्वाब, नए इरादे, नई ख्वाहिशें, नई कामयाबियां। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में साल नौ का आगाज। ऑकलैंड और सिडनी में 2026 को वेलकम करने के लिए शानदार आतिशबाजी। दुनिया भर में नए साल के इस्तकबाल के लिए जश्न की तैयारियां। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर भी साल नौ का जश्न होगा। पाकिस्तान में न्यू ईयर को वेलकम करके प्लान बन गए। लाहौर में लिबर्टी चौक पर आतिशबाजी होगी। कराची में रात 12 बजे गवर्नर हाउस में जश्न मनाया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की ढाका में मुलाकात। खालिदा ज़िया की रिहाइशगाह में भारतीय वज़ीर ख़ारजा स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की नशिस्त पर आए, मुसाफहा किया, एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। दोनों रहनुमाओं में खैर मख्तमी कलमात का तबादला। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया सपुर्द खाक तदफीन शोहर ज़ियाउर रहमान के पहलू में की गई। नमाज जनाजा ढाका में अदा की गई। बांग्लादेश के सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन, चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस, मुख्तलिफ ममालिक की सियासी और समाजी शख्सियात समेत हज़ारों अफराद की शिरकत। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। सरदार अयाज सादिक की खालिदा ज़िया की रिहाइशगाह पर आमद। बेटे तारिक रहमान और बेटी से वालिदा के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। जंग के करीब फैसलाबाद रोड पर बसों में तसादुम, 14 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी हो गए। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तसादुम वेटनरी यूनिवर्सिटी और मुसाफिर बसों में हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अलमनाक हादसे पर अफसोस का इजहार। Institutionally, the state machinery was confused and in disarray. Ladies and gentlemen, I knew, as did my honourable colleagues, that the challenges were immense. But we also knew, without any ray of doubt, that the task at hand was difficult but not impossible. This was not the first time a PMLN government had been entrusted with pulling Pakistan back from the brink. इक़्तिदार संभाला तो शदीद चैलेंजेस का शिकार मईशत विरसे में मिली। मौशी इस्लाहात आसान काम नहीं था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा मौशी तौर पर हम मुश्किलात में घिरे हुए थे। गुज़िश्ता 2 बरस में पाकिस्तान ने बेहतरीन मौशी तरक्की की है। 10 लाख से ज़ायद टैक्स दहिंदगान निज़ाम में शामिल हुए हैं। वज़ीर आज़म ने कहा 1997 में मौशी पाबंदियों और आलमी तन्हाई का सामना किया। ज़र मुबादला के ज़खायर तेज़ी से कम हो रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के रहनुमाओं की लफ्जी गोलाबारी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के बयान पर मुआवन खसूसी के पी शफी जान का रद्द-ए-अमल। कहा तरबियत और जहनियत पर बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। पंजाब हुकूमत के गुज़िश्ता हफ्ते के कारनामे खुद उनके चेहरे पर धब्बा हैं। पेशावर आकर हमारी तरबियत और इक़दार से सीखें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने जवाब दिया कि जंगली जानवर ने अपनी तरबियत, गटर ज़बान और जहनियत फिर दिखा दी। ऐसे जहनियत और ज़बान के लोग पख्तूनों के नाम पर धब्बा हैं। इंतहाई घटिया गुफ्तगू पहले भी की गई, अब भी की जा रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की भी शफी जान के बयान पर तनकीद, कहा मुशीर इत्तलात के ओहदे पर बैठे शख्स की ये गुफ्तगू किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। ये लोग अपनी ज़ुबान को लगाम दें, बहन बेटियों की इज्जत करना सीखें। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब बोली कि ख़वातीन को गैर इंसानी समझना, गाली गलोच और नफरत को सियासत बनाना PTI का वतीरा है। ये PTI का जहरीला कल्चर है। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा का खत भी पढ़ा नहीं। यकीन है अच्छी और जमहूरी बातें लिखी होंगी। शुक्र है इस हजूम के साथ भी कोई आईनी बातें कर रहा है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का फ़ख्र है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बसने वाला एक एक शख्स पाकिस्तान का मालिक है। अगर खुद मौजूद होता तो वज़ीर आला KP को रिसीव करता। हमें खदशा था 9 मई वाले लोग हजूम की तरह घुसेंगे और नुकसान पहुँचाएंगे।
कहीं बादल, कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी, मौसम के रंग बिखर गए। कई इलाकों में जलथल 1, जैकबाबाद, कोट डीजी, शिकारपुर, ओबाड़ो, कमर शादात कोट, घोटकी, उमरकोट, टंडू मोहम्मद खान में बादल बरसे। कई इलाकों में फीडर स्ट्रिप, बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासर। डेरा बुगटी, ओस्ता मोहम्मद, मुश्की, दालबंदीन में बारिश। शबन और गिरदनवा में बारिश से नदी नालों में तुगयानी आ गई। सैलाबी रैला आबादी में दाखिल। ज़ियारत और संजावी में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। डेरा मुराद जमाली में बारिश के बायस घर की छत गिर गई। माँ और 3 बच्चे जाँ बहक। डेरा गाजी खान, कोट अद्दू में बारिश से दर्जा हरारत गिर गया। मियाँ चन्नू में भी बादल बरसे। लाहौर में आज बारिश का इम्कान है। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश, सर्दी बढ़ गई। शहर कायद के जुनूबी इलाकों में बादल बरसे। ओल्ड सिटी एरिया, लियारी, केमाड़ी और माड़ीपुर में बूंदाबांदी। सदर, नटीजटी, काला पुल के इतराफ समेत ओल्ड एरियाज के इलाकों में तेज बारिश। जना अस्पताल, जेट लाइन, लाइन्स एरिया में बादल बरसे। महमूदाबाद, शहीद मिल्लत रोड भी हल्की बारिश हुई। आइंदा 24 घंटे में मजीद बारिश की पेशगोई। बर्फ से ढके पहाड़, सियाहती मकामात पर हसीन नज़ारे। सवात के सियाहती मकाम मालम जब्बा में हर जानिब सफ़ेदी छा गई। आसमान से गिरती बर्फ ने वादी के हर मंजर को हसीन बना दिया। सयाह बर्फ में लिपटे पहाड़ों के नज़ारों से महसूस। वज़ीरिस्तान और दीरबाला में रूई के सफ़ेद गालों की बरसात। वादी नीलम, शारदा, ग्रेस, ताउबट में बर्फबारी से सर्दी में इजाफा। गिलगित बल्तिस्तान में चल्लास, बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत पर भी बर्फ पड़ी। न्यू ईयर नाइट पर लाहौर पुलिस अलर्ट। हजारों अफसरान और जवानों की ड्यूटी लग गई। वन व्हीलर्स, हवाई फायरिंग के हॉटस्पॉट की निशानदही। मंचलों की मोटरसाइकिलें तैयार करने वाले मैकेनिक की भी निगरानी। फार्म हाउसेस पुलिस के टारगेट पर स्पेशल स्क्वाड निगरानी करेंगे। मरी में दफा 144 नाफिज। सिर्फ फैमिलीज को दाखिले की इजाजत। इस्लामाबाद में आज रात हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद होगा। नए साल की आमद पर कराची पुलिस तैयार। हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। पेशावर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। नए साल पर हुकूमत की आवाम को रिलीफ देने की तैयारी। पेट्रोली मसनूआत की कीमतों में 10 रुपये 60 पैसे फी लीटर तक कमी का इम्कान। इब्तदाई वर्किंग पेपर तैयार। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 1 जनवरी से 10 रुपये 60 पैसे फी लीटर कमी की तजवीज़ है। ISP डीजल 8 रुपये 59 पैसे फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। हुकूमत सिंध का कराची वालों के लिए नए साल का तोहफा। शहरी कल से डबल डेकर बसेस में सफर कर सकेंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन और सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह ने डबल डेकर बस सर्विस का इफ्तिताह किया। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, अवाम से किया गया वादा पूरा कर दिया। डबल डेकर का रूट 22 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। 5 डबल डेकर बसें इब्तदाई तौर पर मलीर हॉल्ट से फवारा चौक तक चलेंगी। कम अज कम किराया 80 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 120 रुपये होगा। बुजुर्गों या तिब्बी मसाइल के बायस शहरियों को फिंगरप्रिंट्स की तस्दीक में दुश्वारी का मसला ख़त्म। नादरा की जानिब से चेहरे की शनाख्त पर मबनी बायोमेट्रिक तस्दीक की सहूलत का आगाज़। 20 जनवरी से नादरा मराकज़ चेहरे की शनाख्त पर मबनी बायोमेट्रिक तस्दीकी सर्टिफिकेट देगा। ये सर्टिफिकेट 7 दिन के लिए काबिल इस्तेमाल होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम ने कामयाबियों के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड स्कीम में सिर्फ 6 माह में 70 अरब रुपए के बिला सूद कर्ज मिल गए। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक पंजाब में पहली बार आसान कारोबार कार्ड और फाइनेंस स्कीम से 1,08,371 बिजनेसेस प्रमोट हुए। रोजगार के मौके भी बढ़े। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, आसान फाइनेंसिंग का मकसद पंजाब में कारोबार के लिए साजगार माहौल पैदा करना है। कारोबार बढ़ेगा तो मजदूर का चूल्हा चलेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस फाउंडेशन का दौरा। आला सतह इजलास में पुलिस मुलाजिमीन की फलाह बहबूद के लिए अहम फैसले। नेशनल पुलिस अकेडमी में ज़ेर तरबियत ASPs को हर साल आसान और कम इकसात पर प्लॉट्स फराहम किए जाएंगे। मुल्क भर से हर साल 10 इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स और ASIs को स्कॉलरशिप पर पुलिस से मुतालिक कोर्सेज के लिए बैरून मुल्क भिजवाया जाएगा।
एबटाबाद में डॉक्टर वर्दा कत्ल केस JIT ने अपनी रिपोर्ट सूबाई हुकूमत को पेश कर दी। मेंबर JIT का कहना है कि हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए कसूरवार पुलिस अफसरान का तयन कर दिया। अब सजा का तयन सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। पुलिस के जिस अफसर का जितना कसूर था उसके मुताबिक सजा भी तजवीज़ की गई है। डॉक्टर्स का कहना है कि JIT की रिपोर्ट जल्द मंजर आम पर लाई जाएगी। हुकूमत जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। रिपोर्ट पब्लिक ना की गई तो सूबे भर में एहतजाज करेंगे। कराची में यूट्यूबर रजब भट्ट के खिलाफ FIR दर्ज न करने के खिलाफ वकला की हड़ताल, अदालती कार्रवाई के बॉयकॉट का ऐलान। कराची बार ने पुलिस के सिटी कोर्ट में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। सिंध बार काउंसिल की रजब भट्ट की मुद्दत में वकला के खिलाफ FIR दर्ज करने पर मजम्मत। बार काउंसिल ने IRI सिंध से दूसरी FIR दर्ज करने का मुतालबा कर दिया।